नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 21 है। अगर आप इस पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नवशाक चरित्र। नवशाक चरित्र क्या है? नवशाक के रचयिता पद्म गुप्त है। क्वेश्चन पूछेगा, नवशाक चरित्र के रचयिता कौन है? पद्म गुप्त। दशरूपक के रचयिता धनंजय है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, दशरूपक के रचयिता कौन है? धनंजय है। धनिक हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो यहां से क्वेश्चन बनता है, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? राजा भोज था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछेगा, भोज ने अपनी राजधानी में किस मंदिर का निर्माण कराया? सरस्वती मंदिर। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया। और इस मंदिर के परिसर में क्या खोला गया? संस्कृत विद्यालय। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों के प्रमुख केंद्र थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, राजा भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान जो है विद्या व विद्वानों के लिए प्रमुख केंद्र थी? धारा नगरी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने। भोजपुर नगर का स्थापना राजा भोज ने की थी। क्वेश्चन बनता है यहां से, भोजपुर नगर का स्थापना किसने किया? राजा भोज ने। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश और अनंत 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुंग खां ने मालवा का अधिकार कर लिया था। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परमार वंश के बाद कौन सा वंश आया? तोमर वंश। और उसके बाद तोमर वंश के बाद कौन सा वंश आया? चहमान वंश। और उसके बाद उन्नत हुआ इसका 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलंग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। अगला वंश है चंदेल वंश। चंदेल वंश प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। पूछा जा रहा है क्वेश्चन, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा वंश आया? चंदेल वंश आया। जो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। मतलब यहां से क्वेश्चन बनता है, प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश आया? चंदेल वंश। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। जेजाक भुक्ति।
जेजाक भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था, जो 831 ईस्वी में इसका स्थापना किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक, 831 ईस्वी में। इसकी राजधानी खजुराहो थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से, चंदेल वंश का राजधानी कहाँ था? खजुराहो। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी, जो अभी महोबा में पड़ता है। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित कर दी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, चंदेल वंश में जो कौन से राजा हुए जो कालिंजर से खजुराहो राजधानी को स्थानांतरित किया? राजा धंग। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। मतलब यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया, उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की। उसके बाद क्या किया? उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित कर दिया। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से, जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, ये सब मंदिर का निर्माण कौन कराया? धंग राजा। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? धंग देव द्वारा करवाया गया 999 ईस्वी में। धंग ने गंगा यमुना के संगम में शिव का आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, किस राजा ने गंगा यमुना के संगम में शिव का आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया? धंग राजा ने। देख लीजिए पहले के राजा लोग कितने अच्छे थे। चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी। चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने मुहम्मद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। ये तो सही किया एक तरफ से देखा जाए तो। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को, इंटरेस्टिंग है। चंदेल शासक विद्याधर के कनौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या की, क्यों किया बताते, उसने मुहम्मद के आक्रमण का सामना नहीं किया और आत्मसमर्पण कर दिया, इसीलिए मार दिया। विद्याधर ही अकेला जैसा भारतीय नरेश था जिसने मोहम्मद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया। देखिए, विद्याधर ही एक अकेला ऐसा भारतीय नरेश था, मतलब राजा था, जिसने मोहम्मद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया, मतलब प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाला कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, चंदेल शासक कर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। इन्होंने मोहब्बा में समीप कर्तिसागर नामक जलाशय का निर्माण कराया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो कर्तिवर्मन थे इन्होंने कर्तिसागर नामक जलाशय का निर्माण कराया, मतलब अपने ही नाम पे करवाया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, कर्तिसागर नामक जलाशय का निर्माण किसने कराया? तो कर्तिवर्मन ने।
ध्यान दीजिएगा। अल्हा उदल नामक दो सेनानायक परमदिदेव के दरबार में रहते थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अल्हा उदल नामक दो सेनानायक किनके दरबार में रहते थे? परमदिदेव के दरबार में, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी। बहुत प्रतापी राजा थे परमदिदेव। ये अधीनता स्वीकार नहीं किए, लेकिन लड़ते लड़ते पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमदिदेव ने 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। देख लीजिए यहाँ पे, चंदेल शासक का अंतिम शासक कौन था? परमदिदेव। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमदिदेव। 1212 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लिया। इस पर इसके मंत्री अजय देव ने उनकी हत्या कर दी। काफी अच्छा किया इन्होंने। इनके राजा जो थे क्या किए? कुतुबुद्दीन, जो चंदेल वंश के अंतिम शासक था परमदिदेव, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक का अधीनता स्वीकार किया, लेकिन उनके मंत्री अजय देव ने उनकी हत्या कर दी। ऐसे याद रहेगा, रिलेट करके पढ़िएगा तो। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक, सोलंकी वंश के संस्थापक, अगला पॉइंट है सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का स्थापना मुल्क राज प्रथम ने किया। सोलंकी वंश का स्थापना किसने किया? मुल्क राज। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मुल्क राज प्रथम। इसकी राजधानी अहिल्यावाड़ थी। पूछा जाएगा सोलंकी वंश का राजधानी कहाँ था? अहिल्यावाड़। मुल्क राज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, मुल्क धर्म प्रथम किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, भीमनाथ प्रथम के काल में किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी ने। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। पूछा जाएगा किसने जो है आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया? तो आंसर होगा सामंत बीमल ने बनवाया। लेकिन पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर वहां के उस समय शासन राजा कौन थे? दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया उस समय वहां के राजा कौन थे? भीम प्रथम। लेकिन सामंत बीमल ने बनवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? जय सिंह सिद्धराज। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में थे। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में थे? जय सिंह सिद्धराज के। माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धांतराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। माउंट आबू पर्वत है जो राजस्थान में है, वहां पे जो है एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज थे क्या किए थे?
अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों का स्थापना किया? क्वेश्चन है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा के शासनकाल में हुआ था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? सोलंकी राजा के शासनकाल में। सिंधपुर में रुद्रम रुद्रम सॉरी रुद्रमाह काल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिंधराज ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर किसने बनवाया? जय सिंह सिद्धराज। सोलंकी शासन कुमारपाल जैन मंतानुयायी था। मतलब पूछा जाएगा क्वेश्चन यहां से, सोलंकी शासक कुमारपाल किस धर्म को मानते थे? जैन। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। और एक और क्वेश्चन पूछेगा, जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक कौन थे? सोलंकी शासक कुमारपाल। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में किस वंश की स्थापना की थी? बघेल वंश। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? कर्ण द्वितीय। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। अगला पॉइंट है कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकल। इसकी राजधानी त्रिपुरारी थी। और पूछा जाएगा कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरारी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगदेव था। क्वेश्चन बनता है यहां से, कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक कौन था? गंगदेव, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे आरंभ किया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कर्णदेव था। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? कर्णदेव, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। पूछा जाएगा क्वेश्चन, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति कौन सा उपाधि धारण किया? त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण की। पूछा जाएगा क्वेश्चन, कर्णदेव कलिंग पर विजय के बाद कौन सा उपाधि धारण किया? त्रिंगलिंगापति त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। पूछा जाएगा प्रश्न, राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? कलचुरी के दरबार में। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश का शासन अपने सूर्यवंशी कहते हैं। सिसोदिया वंश के शासक जो है अपने को क्या कहते थे? सूर्यवंशी। जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। कहाँ पे? चित्तौड़ में।
खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। मध्यकालीन भारत पॉइंट है। और 27 नंबर पॉइंट है, भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में सिंध पर। प्रश्न बनता है यहां से, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया, लेकिन कब किया? 712 ईस्वी में किया। और किस जगह पर? सिंध पर। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासक था? दाहिर का। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। देखिए, इस्लाम लोग यहाँ के नहीं हैं, भारत के नहीं हैं, दूसरे देश से आए हुए हैं। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना था और इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना था। 28 नंबर पॉइंट है, मोहम्मद गजनी 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी, और अपने ही नाम पे रख लिया गजनी। कब? देखिएगा, 932 में अल्तप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का स्थापना किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, गजनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया? अल्पतगीन कब? 932 ईस्वी में। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में परगतिगीन ने शासन किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अल्पतगीन के मृत्यु के पश्चात मतलब बाद में, अल्पतगीन मरने के बाद कुछ समय तक गजनी में परिणतिगीन कौन शासन किया? परिणतिगीन ने। फिर से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है। अल्पतगीन के मरने के बाद जो है कौन शासन किया? परिणतिगीन। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया गया? परिणतिगीन के शासनकाल में। और कब से कब तक? 972 से 977 ईस्वी तक यह शासन किया। प्रथम तुर्क आक्रमण का समय पंजाब में शाही वंश का संस्थापक जयपाल शासन कर रहा था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? सुबुक्तगीन। 977 में गजनी की गद्दी पर बैठा। अल्पतगीन का गुलाम कौन था, या दामाद कह सकते हैं, मतलब दामाद भी था। सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का, जिसका 1 नवंबर 971 में हुआ। जिसका जन्म कब हुआ था? पूछा जाएगा क्वेश्चन, सुबुक्तगीन का जन्म कब हुआ? 1 नवंबर 971 ईस्वी में था।
अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक था। पूछा जाएगा मोहम्मद गजनी जो था पिता के शासनकाल में किसका शासक था? खुरासान का शासक था। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में कब गद्दी पर बैठा? 998 ईस्वी में। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिलाह ने मोहम्मद गजनवी के पद की मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिलाह की उपाधि दी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनवी के पद की मान्यता प्रदान करते हुए उसे कौन सा उपाधि दिया? यामीन उद दौला का तथा यामीन उल मिल्लाह का उपाधि दिया। काफी टेढ़ा नाम है, ये तो सही है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। मोहम्मद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। मोहम्मद जो गजनवी था ये भारत पे आक्रमण क्यों करना चाहता था? यहाँ से धन लूटने के लिए, बस यही इसका उद्देश्य था। मोहम्मद गजनी एक मुक्तिभंजक आक्रमणकारी था। मूर्ति भंजक, मोहम्मद गजनी एक मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति को तोड़फोड़ करता था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। अब देख लीजिए, मोहम्मद गजनी ने प्रथम आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में, यह पूछा गया प्रश्न है। और क्या किया? पेशावर के कुछ भागों को अधिकार कर लिया, उसके बाद अपना देश लौट गया। मोहम्मद गजनवी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, इसमें जयपाल की पराजय हुई। मोहम्मद गजनवी ने कब जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया? 1001 ईस्वी में। कितना? 1001 ईस्वी।